परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस तरह एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन वहीं पे जब एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा जाता है तब उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उसी प्रकार मसीही जीवन है। एक दौड़ को तुम दौड़ रहे हो और उस दौड़ को पूरा करते करते तुम्हारे जीवन में कभी छोटे पहाड़ आएंगे, कभी मीडियम साइज के पहाड़ आएंगे, कभी माउंट एवरेस्ट प्रकार के पहाड़ आएंगे, और हर एक पहाड़ को पार करने के लिए तुम्हें मेरी सामर्थ की जरूरत है। लेकिन जब तुम छोटे पहाड़ को पार करोगे, वो तुम्हें और भी हियाव देगा कि जब जीवन में उससे बड़े पहाड़ तुम्हारे जीवन में आए तब उन पहाड़ों को भी तुम लांघने पाओगे। याद रहे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तब वो अपनी जान की जोखिम भी उठा सकता है। वो गिर सकता है, चोट खा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ना जानता है वो गिरेगा लेकिन फिर उठेगा और फिर वो पहाड़ पे चढ़ते जाएगा। और जो लोग पहाड़ पर चढ़ना जानते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में जब तुम पहाड़ पे चढ़ोगे, जिस तरह मूसा से मैंने वार्तालाप किया, जिस प्रकार मूसा ने मेरे दर्शन को देखा, जिस तरह मैंने उससे अपनी दिल की बात कही, वैसे ही तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखने पाओगे। याद रखो, अब्राहम को जब मैंने कहा कि अपने बेटे को मोरिया पर्वत पे जाके चढ़ाने, उसने सवाल नहीं किया और 3 दिन का यात्रा करते करते वो अपने बेटे को वहां लेके गया। उसके पास आग था, उसके पास लकड़ियां थी, उसके पास चाकू था, लेकिन उसके पास मेमना नहीं था, क्योंकि मेमने की जगह मैंने उसके पुत्र को मांगा था। लेकिन वो विश्वास में चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि उसका पुत्र मर भी जाए, मैं उसको जिलाने के लिए सक्षम परमेश्वर हूं। लेकिन जिस तरह विश्वास योग्य रहते हुए उसने अपने बेटे को वेदी पर लिटाया, और जब उसने चाकू उठाया और जब उसने उसे मारने की कोशिश की, उसी क्षण जिस प्रकार उसने मेरी आवाज को सुना और वहां पे मेरे कार्य को देखा, उसी प्रकार जब तुम विश्वास में, चाहे छोटे हो या बड़े हो, जो पहाड़ तुम्हारे जीवन में आते हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ाव करते हुए बिना डरे जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। अनेक लोग मेरे साथ चलते चलते 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो पहले पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। लेकिन जब तक तुम छोटे पहाड़ को क्रॉस नहीं करोगे,
बड़े पहाड़ को तुम क्रॉस नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम छोटे में विश्वास योग्य नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा नहीं ला पाऊंगा। इसलिए आने वाले दिनों में जो पहाड़ तुम्हारे सामने आते हैं, उन पहाड़ों की ओर ना देखते हुए मेरी ओर देखते हुए, जिस तरह अब्राहम मेरी ओर देखते हुए मेरी आवाज़ पे विश्वास करते हुए चलता गया और अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार को देखा, उसी प्रकार मेरी ओर देखते चलते जाओ, मेरे कार्य को तुम अपने जीवन में देखने पाओगे, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। परमेश्वर का आत्मा पीछे जो खड़ी वो सिस्टर से, आपसे, क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं? आप ही से परमेश्वर का आत्मा कहता है कि एक मां अपने बच्चे को त्याग सकती है, एक पिता अपने बच्चे को छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर मैं हूं, और तेरी माता के गर्भ से मैंने तुझे अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए चुना है। अपने आप को अकेला ना जानते हुए, ये ना सोचते हुए कि मेरे साथ कोई नहीं है, याद रख सेनाओं का यहोवा तेरे साथ है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तेरे साथ है, और जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे कोई बात की घटी नहीं, कोई बात की घटी नहीं। इसलिए अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर देकर एक लंबी दौड़ के लिए अपने आप को तैयार कर। जो आज तू अपने आप को देखती है वो जगह पे मैं तुझे नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे कार्य के लिए मैं तुझे दौड़ाऊंगा, मेरे कार्य के लिए मैं तुझे उपयोग में लाऊंगा, और मैं तुझे अपनी आत्मा से भरूंगा और अपने दान वरदानों से भरूंगा, और तू अपने जीवन में मेरे कार्य को सामर्थ्य रूप से देखने पाएगी। अनेक लोग तेरे पास आएंगे प्रार्थना कराने के लिए, जिनको कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, ऐसे लोग जिनके लिए तू प्रार्थना करेगी, उनके जीवन में वो एक अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। जो टूटे और बिखरे हुए लोग तेरे पास आएंगे और मैं तेरे द्वारा उनके जीवन में शांति का रास्ता खोलूँगा। इसलिए आने वाले समय में अपने आप को छोटा ना जानते हुए, ये ना सोचते हुए कि मैं क्या करूँगी, मेरा तो कोई नहीं है, ये ना सोचते हुए याद रख यहोवा, सेनाओं का यहोवा तेरे संग संग है, और मैं तेरे को ना ही कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।